इस देश में इंसाफ का सवाल कितना बड़ा हो जाता है दर्शकों, और यह सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि 12 साल में हालात कितने बदले हैं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले तस्वीर लेकर आइए, दोनों तस्वीर साल 2012 12 दिसंबर और 8 और 9 की दरमियानी रात 2024 अगस्त का महीना, कोलकाता। देश के दो बड़े शहर और दोनों शहरों में एक जैसी वारदात। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में देश इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और ठीक ऐसी ही तस्वीर 2012 में देश देख चुका है। उसके बाद कस्में खाई गई, वायदे किए गए, सिस्टम को बदलने का ठेका उठाया गया, बीड़ा उठाया गया, कानून बने, कमेटियां बनी, लेकिन बदला क्या है? तो ये दोनों तस्वीर आपके सामने जवाब है कि बदला कुछ भी नहीं है। हम आज भी वहीं खड़े हैं, उसी नर्क में खड़े हैं और एक बार फिर इंसाफ की गुहार के लिए लड़कियां कैंडल मार्च लेकर बाहर निकल रही हैं। दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया। इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ। ये देखिए तस्वीर, बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। जिस तरह का ढीला रवैया कोलकाता पुलिस ने अपनाया, जिस तरह से पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, यह मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है, सरकारों के हाथ से बाहर जा चुका है। इस मामले को इस देश की जनता लड़ रही है। दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं एक दो शहरों की बात नहीं कर रहा दर्शकों, यह देखिए दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीर, हाथ में कैंडल और इंसाफ की मांग। इस देश में एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लाखों लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। यही इस देश की सच्ची तस्वीर है, असली तस्वीर है। अब आपको केजीएमयू लखनऊ की तस्वीर भी दिखाते हैं, जरा देखिए केजीएमयू लखनऊ की तस्वीर। यहां भी रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं हुआ और सभी अक्यूज को पकड़ा नहीं गया तो पूरे देश भर में मेडिकल सेवाएं ठप करेंगे। एक डॉक्टर जो लोगों की सेवा में लगी हुई थी, उसके साथ नृशंस गैंगरेप और उसके बाद ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद इंसाफ नहीं हुआ। इस मामले को दबाने की कोशिश हुई, जिसके बाद इस देश का गुस्सा उबल रहा है। आगरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक एक करके अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। आगरा की तस्वीर देखिए आप, जहां पर डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद की तस्वीर भी आप देख लीजिए, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक डॉक्टर्स लगातार इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह हैदराबाद की तस्वीर है। कुछ ऐसी ही तस्वीर हरदोई उत्तर प्रदेश से भी सामने आई। हरदोई में भी डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट करके इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सुरक्षा का क्या होगा जब इस तरह से एक डॉक्टर को न सिर्फ गैंगरेप का अंजाम दिया जाता है बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। क्या कहना है डॉक्टर्स का, क्या मांगे हैं उनकी, आपको सुनवाते हैं। थक गए हैं, हम प्रोटेस्ट करके थक गए हैं। दिस इज नॉट व्हाट वी स्टडीड फॉर। हमने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करे हैं, ये प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं। वी वेरी हैप्पी वर्किंग एट आवर हॉस्पिटल्स। प्लीज गिव अस द सेफ्टी सो वी कैन गो वर्क एट आवर हॉस्पिटल्स। हम जो जान बचाने वाले डॉक्टर्स हैं, हमारी जान खुद की एक हलक पे पड़ी हुई है। हमें ये नहीं पता कि अगले वक्त हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हमारी सरकार से ये आग्रह है कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेवें और इस चीज को निराकरण करें, जिससे हम आम जनता की सेवा में वापस जा सकें। ये जगह हादसा हुआ, हादसा हम नहीं कर सकते। एक मतलब सबको एक दिल दहलाने वाली एक जो घटना हुआ है, एक जो चिकित्सक वो अपने कार्य में था, जो अपने ड्यूटी में था, उसको उसने मतलब मर्डर के साथ रेप किया, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। लेकिन सियासत किसी भी मुद्दे पर की जा सकती है। सियासत का मुझे नहीं लगता मानवीयता के साथ, इंसाफ के साथ या फिर किसी चीज के साथ कोई लेना देना होता है। और मैं ये सवाल पूछ क्यों रहा हूं, इसके लिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर देखिए आप, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है इस मामले में इंसाफ के लिए। और मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी हैं, गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय ममता बनर्जी के पास है, लेकिन ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट कब कर रही है?
प्रोटेस्ट कर रही हैं 16 अगस्त को। घटना कब हुई? 8 अगस्त की रात को। तो मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इस मामले में राजनीति की जा रही है? इस मामले में अभी तक अगर ममता बनर्जी को इंसाफ दिलाने का इतना जुनून था तो उन्होंने इससे पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। ममता बनर्जी पैदल मार्च निकाल रही हैं। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में इसे सियासत नहीं तो और क्या कहेंगे। एक्शन को लेकर कोलकाता पुलिस पर सवाल उठे। ममता सरकार भी सवालों के घेरे में है। मामला सीबीआई को कोर्ट ने ट्रांसफर किया। तो अब ममता बनर्जी डॉक्टर के इंसाफ के लिए मार्च निकाल रही हैं। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में पूरा देश उबल रहा है। ममता सरकार, राज्य सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बात बीजेपी, टीएमसी या किसी राज्य सरकार की नहीं है। बात एक बेटी के लिए इंसाफ से जुड़ी हुई है। इसलिए आज हर किसी को इंसाफ की इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। लेकिन यहां राजनीति भी देखी जा रही है। अब तस्वीर आप देखिए। बीजेपी की तरफ से जब ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कोलकाता में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई टीम सीन पर 3D लेजर स्कैनर लेकर पहुंची है। ये देखिए तस्वीरें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीबीआई टीम की है। जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आइए कैम 3 पर तस्वीर को। 3D लेजर स्कैनर से डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए तमाम हेवी इक्विपमेंट्स लाए गए और यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे। बता दें आपको कि इस मामले में जिस लड़की का कत्ल हुआ, जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुए, उसके शरीर में 151 मिलीग्राम सीमन पाया गया। इसलिए लगातार और बार बार यह कहा जा रहा है कि ये रेप नहीं, ये गैंगरेप है। इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। इसलिए सीबीआई इस तैयारी के साथ पहुंची है। मेडिकल जांच के लिए सीबीआई टीम आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के कमांड अस्पताल भी लाई। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वो आरोपी जिस पर इस रेप और मर्डर को अंजाम देने का आरोप लगा है, उसकी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बता दें आपको कि सीबीआई की टीम ने आरोपी को घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर भी पहुंची थी। जबकि आरोपी को, यह देखिए, आरोपी का चेहरा ढका हुआ है और आरोपी को 9 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, यह भी कहा जा रहा है। अब सीबीआई क्या एक्शन ले रही है वो मैं आपको बताता हूं। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष को हिरासत में लिया गया है। संदीप घोष से मामले को लेकर पूछताछ जारी है। 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ से भी पूछताछ चल रही है। घटना वाली रात तीनों की ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ थी। पीड़ित परिवार से भी सीबीआई ने बातचीत की। परिवार ने कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर शक जाहिर किया है। सीबीआई को पीड़ित परिवार ने कुछ नाम भी दिए हैं। सीबीआई मामले में 30 लोगों से पूछताछ करेगी। मेरा सवाल यहां पर यह है कि एक डॉक्टर के साथ न सिर्फ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, बल्कि उसे ब्रूटली, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और पूरे अस्पताल में किसी ने एक चीख तक क्यों नहीं सुनी। और कोई एक शख्स इतनी ब्रूटली इस घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? यही शक सीबीआई को भी है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच के लिए 25 अधिकारियों की टीम कोलकाता पहुंची है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस जांच में शामिल है। सीबीआई इस केस को लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत देख रही है। 3 दिन में पीड़ित परिवार समेत 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से अलग अलग लीड हासिल हुई है। सीबीआई ने जो 30 से 35 लोगों की लिस्ट बनाई है, उनमें कुछ डॉक्टर्स, कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स, कुछ दोस्त भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ को समन भी जारी कर दिया गया है। सीबीआई के रडार पर अस्पताल के कुछ गार्ड और कोलकाता पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में सीबीआई को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे इस केस का जुड़ाव हो सकता है।
लेकिन 14 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने कुछ आरोपियों की तस्वीरें जारी की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, कैसे करके एक एक करके इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और कहा जा रहा है कि 14 अगस्त की रात यही लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर पहुंचे थे बकौल पुलिस का यह दावा है। और उसके बाद उन्हें एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनके नाम जरा फुल स्क्रीन देखिए, नाम और तस्वीर बाकायदा पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बताया कि अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों में से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। We have posted the photographs of people on our Facebook page. We have already arrested about 25 people. दरअसल केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ था। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए 14 अगस्त की रात को कोलकाता में रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया गया, जिस पर एक मॉब ने हमला किया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ भी की। इसी मामले में गिरफ्तारी शुरू हुई है, जिनसे पूछताछ के बाद यह पता चलेगा कि हमलावर कौन थे, कहां से आए थे। लेकिन क्या 30 से 35 लोगों ने ही अस्पताल पर हमला किया था? मॉब की तस्वीर में सैकड़ों लोग देखे जा सकते हैं, तो फिर 30 से 35 लोगों पर कार्रवाई क्यों? इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने हमले को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ दिया है। ममता बनर्जी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्रित होकर यह कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ को लेकर राम का नाम लेने पर संत समाज नाराज हो गया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। इस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या हुई, इस संदर्भ में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान घोर निंदनीय है। ममता जी, खूब राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, इससे धार्मिक समूहों का और सनातन हिंदू धर्म का तो कम से कम लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है राजनीति में। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को राजनीति में होना भी चाहिए। ममता बनर्जी ने इस मामले पर मार्च निकाला तो बीजेपी ने सीधा ममता बनर्जी से सवाल पूछा और पूछा कि ममता बनर्जी अपने ही राज्य में हुए एक अपराध के खिलाफ किसके खिलाफ मार्च निकाल रही हैं? क्या वो मार्च खुद के खिलाफ कर रही हैं? बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी एक कागज पे दस्तखत करना था। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का। ममता बनर्जी जी वही है जिन्होंने 2021 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में एक अपमानजनक प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था, ये सब यूपी का गुंडा लोग यहां आता चला जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर नजर आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बताएं, ब्रेकिंग खबर यह आ रही है कि डॉक्टर्स पर हमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत गंभीर है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एक आदेश जारी किया है। आदेश यह है कि हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेडिकल संस्थानों को एफआईआर दर्ज करानी होगी। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के बाद जिस तरह से आरजीकर अस्पताल पर हमला किया गया, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है, एक आदेश जारी किया है। हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर एफआईआर हो जानी चाहिए और ये एफआईआर तुरंत 6 घंटे के अंदर लॉन्च होनी चाहिए। डॉक्टर्स पर हमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का यह आदेश है।
मेडिकल संस्थानों को फौरन एफआईआर दर्ज करानी होगी। इस मामले में हीला हवाली नहीं की जानी चाहिए। कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए होगी। यह खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर बता रहा हूं। कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 17 अगस्त यानी कि कल सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए जारी रहेगी, 24 घंटे। और इस दौरान इमरजेंसी के अलावा अस्पताल में कोई दूसरी सर्जरी नहीं की जाएगी। आप जानती हो कि आईएमए ये विश्व का सबसे बड़ा मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों का संगठन है। हमारी 1800 ब्रांचें हैं, तो सभी ब्रांचों में कल पूरी स्ट्राइक लगी। जो आईएमए के मेंबर कॉरपोरेट में है, गवर्नमेंट में है, सभी लोग हमारी ओपीडी का, सिलेक्टिव सर्जरी का बहिष्कार करेंगे। सिर्फ इमरजेंसी देखेंगे। इमरजेंसी और कैजुअलिटी में हम मानवता के नाते उनकी सेवा करेंगे, बाकी सब सर्विसेज बंद रहेगी। कोलकाता के इस रेप मर्डर केस के बाद पूरा देश उबल रहा है। बॉलीवुड से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्रांतिकारी कविताएं लिखी जा रही हैं। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर इंसाफ के लिए आवाज उठाया, तो आयुष्मान खुराना और ब्रजेश हिरजी की कविताएं सुनकर आप सिहर जाएंगे। लगातार हर कोई अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, हर कोई इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है। 2012 में निर्भया कांड के बाद कोलकाता में 2024 में एक और निर्भया कांड देखने को मिला। उसके बाद कोई कविताएं लिख रहा है तो कोई बयान के जरिए आक्रोश जाहिर कर रहा है। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों से भी बढ़कर है वो जो उसके साथ किया। हमें ये निर्भया के वक्त हुआ था, जब निर्भया की हम देखते हैं कि कितना गंदे तरीके से बलात्कार हो सकता है, कितने घिनौने तरीके से हत्या हो सकती है। तब सबकी सामूहिक कॉन्शियस जागती है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी महिला की तरफ। उसके खुद के कार्य क्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठ शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो दुशासन, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सोशल मीडिया पर लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसमें कई बड़े नाम हैं। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया लिखती है कि कैसे आजादी के 78 साल बाद भी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रियंका चोपड़ा भले ही विदेश में हो, लेकिन वो भारत में चल रहे हर मामले से वाकिफ हैं। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कोलकाता रेप विक्टिम से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की और उसमें एक उदासी वाला इमोजी शेयर किया। कृति सेनन ने भी पोस्ट कर सवाल उठाया कि अगर महिलाओं की बेबसी आज के दौर में भी जारी है और महिलाओं की बेसिक सेफ्टी नहीं है, तो क्या वाकई देश आजाद हो गया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, दिल भारी है और आत्मा गुस्से में है। ऋतिक रोशन ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं उन सभी डॉक्टरों के साथ खड़ा हूं। फिल्म मेकर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए लिखा, महिलाओं की रक्षा करने में सबसे बड़ी मानवीय विफलता। मेरे पास अभी भी शब्द नहीं है, कोई लिखित शब्द इसको बयां कैसे कर सकता है। बात भी सही है, लेकिन अगर आप भी इस मामले में, इस मुहिम में अब तक नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर से प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव हुआ। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह, गले को लगातार दबा कर रखा गया। सिर को दीवार से सटाया गया जिससे कि चिल्ला ना सके वो लड़की। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पेट पर, होंठ पर, उंगलियों पर, बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। चश्मा के जो शीशे होते हैं, जो टूटे हुए शीशे थे, उसके टुकड़े आंखों में धंसे हुए थे। आंख से, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखून से खरोच के निशान बने हुए थे। और ऐसे में हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। हरिशंकर परसाई ने रेप करने वालों की तुलना पशुओं से करना भी अनुचित बताया था। उनकी पंक्तियां हैं, बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, पर यह पशु की तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते हैं, सुअर तक नहीं करता है, मगर आदमी करता है। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं, आज की अगली खबर की बात करते हैं। इस खबर पर अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देते रहेंगे। बिहार का रुख करते हैं। बिहार में चाचा वर्सेस भतीजा की जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। बिहार की सियासत में हलचल इतनी तेज है कि इससे साफ लगने लगा है कि बिहार में चुनाव बहुत करीब है। नीतीश और तेजस्वी के बीच विकास पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, तो बाहुबली अनंत सिंह के रिहाई के बाद राजनीति का पारा हाई है। बिहार की सियासत नीतीश वर्सेस तेजस्वी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में विधानसभा की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यानी हर नेता अब विकास को मेरी पार्टी का बता रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए सारे विकास को लालू प्रसाद यादव की देन बताया, तो नीतीश कुमार ने इस बात का खंडन किया और विकास में खुद को अव्वल बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं, अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें, तो मुझे खुशी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया। लालू जी अपना अधिकार लेना जानते थे। आज क्या मिला बिहार को? यही मोदी जी ने मना कर दिया, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री चुप। मुख्यमंत्री को लालू जी ने नसीहत दी कि भाई मांग क्या करते, तुम्हारे वजह से सरकार है, अधिकार छीनना जानो।
तो मुख्यमंत्री से तो कुछ होने वाला है नहीं। उनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का इकबाल जो है खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वार पलटवार का सिलसिला तेज होगा, लेकिन बिहार की जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है, ये चुनाव के बाद नतीजों से ही पता चल पाएगा। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबर के साथ और साथ ही उस खबर के हर एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डे।